Assalamu alaikum. Honorable dignitaries on the stage, Salman Khurshid Saab, Nasir Sahab, Bharat Express team, thanks for giving an opportunity कि आपसे रूबरू होने के लिए. The topic मेरे टॉपिक से अलग है, being a doctor, cancer surgeon, but क्योंकि हम लोग हर दिन कुछ चीज़ों से एनकाउंटर करते हैं. अगर मैं उर्दू की बात करूं, अगर मैं अंग्रेज़ी में बोलूँगा आपको मज़ा नहीं आएगा, लेकिन यही बात मैं उर्दू में बोलूँगा और वही चीज़ आपने देखा होगा कि दुनिया में आप कई जगहों पे जाते हो, वेदर इट अगर यूएस भी हो, यूके भी हो, या सऊदी हो, या दुबई हो, या बिहार हो, या हिंदुस्तान का कोई कोना हो, या उत्तर प्रदेश हो. हिंदुस्तान के 22 लैंग्वेजेस हैं, 22 जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं, और उर्दू उसमें से एक है. और मज़ा जहाँ तक मुझे लगता है वो सिर्फ एक ज़बान में है. वो ज़बान कौन सी है? कौन सी है? उर्दू है. और बहुत सारी चीज़ें जो मुझे पता नहीं थी, यहाँ बैठे बैठे पता चली. कि इतना तो मुझे पता था कि जो उर्दू लैंग्वेज है वो हिंदुस्तानी लैंग्वेज है, वो इंडियन लैंग्वेज है, और उसकी जो पहुँच है वो वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है. हिंदुस्तान का ऐसा कोना नहीं है, या मुझे नहीं लगता कि 140 करोड़ की जो आबादी है उसमें अक्सरत इस लैंग्वेज को जानते हैं. बट कुछ दिनों में हमें अंग्रेज़ी ज़्यादा पसंद आती है उर्दू से. तो ये जो नाइंसाफ़ी माने या हमारी अपनी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो चीज़ से हम लोग हट रहे हैं. क्योंकि हम नहीं चाहते कि अपने बच्चे को हम उर्दू मीडियम में पढ़ाएं या उर्दू वो सब्जेक्ट लें. तो यहाँ से कहानी शुरू होती है. तो मैं रिकमेंड करूँगा कि हम लोग जो हमारे अपने बच्चे हैं, जब एक लैंग्वेज हो तो उसे हम उर्दू को चॉइस करें. और उर्दू लैंग्वेज में अगर आप कभी कोई कविता सुनोगे और उर्दू में कोई शायरी सुनोगे, आप किस चीज़ को आप सुनना पसंद करोगे? और ये जो उर्दू लैंग्वेज है, ये जैसे आज अभी इमरान साहब कह रहे थे अपने स्पीच में कि इसको एक किसी कौम के लिए या किसी रीजन या रिलीजन के लिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ ये जो लैंग्वेज है कोई रीजन या रिलीजन की नहीं, बल्कि एक इंडियन लैंग्वेज है, हिंदुस्तानी लैंग्वेज है. और इसके साथ वैसे ही बर्ताव किया जाना चाहिए जैसे अदर 22 लैंग्वेजेस के साथ किया जाए. उसी के लिए इक्वल फंड्स, इक्वल अपॉर्चुनिटी, और स्कूल्स में, कॉलेजेस में, और क्योंकि उसकी रीच है, हर घर हर गांव में इसकी रीच है. और जर्नलिज्म की बात करें तो मैं और आप सब जानते हैं, होता कुछ है, दिखता कुछ है, दिखाया कुछ जाता है. और इससे ना कि सिर्फ किसी कौम का बल्कि पूरे दुनिया का, इसमें आप देखिए हर मुल्क एक दूसरे मुल्क के साथ जंग में है. कब कहाँ क्या होगा ये सब, इसमें अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो वो उसकी वजह जो है हमारी जर्नलिज्म है. हम आग लगाते हैं, मोहब्बत की बातें कम करते हैं. और जैसे यहाँ मैं पढ़ रहा था भारत एक्सप्रेस का जो मोटिव था, जैसे कि उर्दू में यहाँ पे लिखा हुआ है सत्य, सच्चाई, ट्रुथ. आप बताइए कितनी सच्चाई, ट्रुथ आज प्रिवेल करती है. और इसके बाद का वर्ड जो लिखा हुआ है अगर आप पढ़ेंगे, ये उससे ज्यादा अली की तरह हिम्मतवर है. क्या है वो? क्या है वो? साहस, हिम्मत करना, सच्चाई को पेश करना, एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ रहना. ये जो हमारी गंगा जमुना की जो तहजीब है,
हम ये सच्चाई भूल गए हैं कि हम चार भाई हैं या जितने भी मजहब के लोग हैं ये सब हिंदुस्तानी हैं। जिस दिन ये हमारे अंदर ये बात आ जाएगी हम सब भाई हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये उर्दू की लैंग्वेज की भी जो है उसको अपना हक मिलेगा। और जर्नलिज्म में जिस दिन सच्चाई आएगी तो आप सोचो, ये मुझे लगता है कि वैसे ये दुनिया जन्नत हो जाएगी, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। और उसके बाद जो थर्ड वर्ड है वो क्या है? खबर हमेशा आधी दी जाती है, पूरी नहीं दी जाती है। मुझे लगता है कि अगर इसको भी फॉलो कर लें तो हमारा जो जर्नलिज्म है वो ज़्यादा इम्प्रूव होगा। और मुझे लगता है कि वी शुड इन्वेस्ट ऑन उर्दू लैंग्वेज, और उर्दू जर्नलिज्म शुड बी एज इट इज सेड बाय भारत एक्सप्रेस। मैं इतना ही कह के आप सबसे विदाई लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।